जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो ये 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेट का एग्ज़ाम्स का पेपर है। ठीक है दोस्तों, इसका एनालिसिस करेंगे। आपने कितना स्कोर किया उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको। ठीक है दोस्तों, उनके आंसर फटाफट से देखेंगे। आपने कितना स्कोर किया आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंक को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तों निर्धारित किया है। फटाफट से आंसर दीजिए। आप लोगों ने क्या लगाया दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर जिन्होंने ए नंबर लगाया है, बैंकिंग कंपनी जो कि लगाया है, वह करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से लाइक करते जाइए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम से संबंधित ही कोई भी एग्ज़ाम का अपडेट आता है आपको फटाफट से मिल जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल की प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन दिए हैं आपके, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप लोगों ने क्या लगाया है इसको। यहाँ पर जिन लोगों ने वैश्वीकरण लगाया है, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैश्वीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए जिन्होंने बी करेक्ट लगाया है उनका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी प्रकार की वीडियो को मिलते रहेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जो DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हैं वह किस संविधान से प्रेरित थे। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से संबंधित है। जिन्होंने यह आंसर लगाया वह उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए जिन लोगों ने लगाया है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है यह वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से अपना देख लीजिएगा, मार्क्स देख लीजिएगा किनका सही आ रहा है किनका गलत जा रहा है, फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा। पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनता। ठीक है दोस्तों, जिनने बी आंसर लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। जिन्होंने सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार लगाया, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की, वो बताना था। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकंड दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला है, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, कितना होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। जिनका ए आया है उनका सही आंसर होगा। जिन्होंने ए लगाया है उनका सही आंसर है 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना या पानी का भाप में रूपांतरण। सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पानी का भाप में रूपांतरण। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए अगला, पायरिया निम्न में से किस रोग का होता है, किसका रोग होता है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, सॉरी डी नहीं है, यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसूड़ा, पायरिया का जो रोग होता है वह मसूड़ों के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देखेंगे। यहाँ पर आपने कितना स्कोर किया पूरा आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए फ्लोएम एक ऊतक है, क्या है, निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। फटाफट से आंसर दीजिए, फ्लोएम किस में पाया जाता है।
तो यहाँ पर जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है भारत की पंचायती राज व्यवस्था इनमें से कितने स्तर हैं? फटाफट से आंसर दीजिए, कितने स्तर हैं? चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तर। ठीक है दोस्तों, बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो जिन्होंने डी लगाया है 63/80 उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह भिन्न सबसे बड़ा है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर ही देखेंगे इसमें। इसका हिंट भी आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए 6.63 का होल क्यूब माइनस 4.38 क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा इसका? फटाफट से आंसर दीजिए। इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको 6.73 को क्या मानना है? ए मान लेना है और 4.38 को बी मानना है। और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर देना है तो नीचे का टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे आपको कर लेना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2.35 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने पर 2.35 आ जाएगा। तो एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर देखेंगे यहाँ पर। चलिए 19 का कितने प्रतिशत 7.6 होता है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर 40% होता है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने 40% लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। चलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होंगी? तो क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए लगाया है 70.2 उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इनको ऐड कर लेना है 61, 63 और 67 और 73 और 79। इनको सभी को ऐड करके और औसत निकालने के लिए उन्हीं का कि जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे, ऐसे आपका निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको हल करना है। चलिए अगला है इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है? डिजिटल सम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.35। ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका ए आया है उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी लगाया उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला है श्वेत और श्वेत का अर्थ है क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, सफ़ेद और पसीना। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है खाक में मिलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दबी हुई बात फिर से उभरना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, खाक में मिल जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल का पर्यायवाची होता है पवन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर ही देखेंगे। आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गुप्त का विलोम शब्द है, गुप्त का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट से, आंसर क्या होगा? प्रकट। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, सद्भावनाओं का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावनाओं का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, सतधन भावना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश से संबंधित है। इसको आप आसानी से
आज आराम से अपना रीड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है एलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव्ड एलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव्ड। चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। 24 का आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अपस्टेयर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपस्टेयर हो जाएगा। चलिए अगला, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अस्थमा से क्या हुआ, परेशान थी, ठीक है दोस्तों, उनको बीमारी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनाइम्स। आपका विलोम बताना है इसमें क्या होगा। मॉर्न का विलोम क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉय, ठीक है दोस्तों। मॉर्न का हो जाएगा जॉय, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देना आपको। वन हु सेल आर्टिकल एट अ पब्लिक सेल। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जिन्होंने एक्सनर लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉरी डी जिन्होंने लगाया एक्सनीर, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने डी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हु सेल आर्टिकल्स अबाउट द पब्लिक सेल, यहाँ क्या हो जाएगा एक्सनीर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट, चूज द करेक्ट साइनोनाइम्स। एक्साइल का जो पर्याय होगा क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या होगा, बैनिसमेंट, ठीक है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करने की निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा, संबंध का सही ढंग से दर्शाता है। क्या दर्शाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। पुलिस प्राधिकरण के हॉल में ही शहर में सुबह से समय चौकसी बढ़ा दी। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफ़ी कमी आई। फटाफट से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों ने क्या लगाया इसका, जिन्होंने सी लगाया है, ठीक है दोस्तों। कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषम है, अलग है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर जिन्होंने लगाया है डी उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस घड़ी में सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण कितना होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर जिन लोगों ने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसमें जेड को ए के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसमें मोबाइल की कोड क्या बन जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर जिन लोगों ने लगाया है डी ऑप्शन 14, 12, 25, 18, 15, 22, जिन्होंने लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनामलई रीड नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक नंबर आपके फटाफट से मिल जाएंगे। चलिए अगला है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति उसके मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या होगा यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया है नाना, ठीक है दोस्तों, गोपी उन्हें नाना कहेगा, ठीक है दोस्तों। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए
अगला है INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC-411 और नीमेस PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर, किसके साथ अभ्यास किया है समुद्री। चलिए यहाँ पर जिन्होंने सूडान लगाया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा आंसर। चलिए जिन्होंने लगाया है उपभोक्ता, ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता, बी जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम निम्नलिखित में से क्या है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, नया नाम क्या है रख दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का है, उसका नाम क्या है, संभाजी नगर कर दिया गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देखेंगे। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। फटाफट से आंसर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्होंने यूके लगाया है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 39 का, टाटा रोवर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग जैसे तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका। यहाँ पर करेक्ट आंसर जिन्होंने सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए जिन्होंने इंडिया और USA संयुक्त राज्य अमेरिका डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड दीजिएगा। चलिए अगला फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, 50 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड में कॉफ़ी फसलों में जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा इसका। जिन्होंने लगाया है इसरो, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा, आपके 1 नंबर कोई नहीं काट सकता। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फटाफट से आंसर दीजिए, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पर जिन्होंने ए करेक्ट लगाया आंसर बांग्लादेश, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी क्या है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, इजराइल की राजधानी जिन्होंने जेरूसलम लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जेरूसलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने लगाया है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवा की क्षमता में वृद्धि के लिए, ठीक है दोस्तों, यह उसका उद्देश्य है। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, 46 का क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर
हो जाएगा, 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर जिन्होंने लगाया है 8 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 8 लगाया है 8 अक्टूबर, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्कॉटलैंड की, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है रिक्त स्थान कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की परंपरा कला है, कहाँ की कला है? चलिए बताइए परंपरा कौन सी है? पारंपरिक कला है कौन सी? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने लगाया है सी, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपके फटाफट से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए, 2014 में कौन सा राज्य बना 29वां? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ए जिन्होंने लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं लिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सभी एग्जाम से संबंधित अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू लिखी है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको अगला शिफ्ट का जो है क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, आप अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जन को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, अवरक्त विकिरण, ठीक है दोस्तों, उत्सर्जित जो कि अवरक्त विकिरण है उनको अवशोषित करती हैं ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दिया दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलिए अगला है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, वॉलीबॉल जो है नेपाल का खेल है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, हिंदी से संबंधित है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं फटाफट से आपको आंसर इनकी दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज की युवा पीढ़ी के मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ी रही है और दिए गए कारणों में से इनमें लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आप लोगों ने लगाया है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना, ये क्या है? उचित कारण नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। अगला है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवा को किस बीमारी का खतरा होता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ठीक है दोस्तों, शरीर की क्षमता
अक्षमता या फिर पागलपन और सुस्ती या फिर HIV एड्स, मानसिक असंतुलन, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बच्चों के जो मित्र होते हैं वही मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दोषी होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग ने इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए। 57 का क्या आंसर आपने लगाया है दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माँ बाप जो बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, क्या होगा? माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्रबल कारण सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवा में कौन सी प्रवृत्ति जो कि प्रमुखता में दिखाई देती है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जिन्होंने सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, जो कि अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, और जो तीसरा है मानसिक असंतुलन, जो कि संतुलन खो लेना, या फिर चोरी की आदत करना। ये सभी क्या हो जाते हैं? प्रमुखता के गुण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, मादक पदार्थों के सेवन करने से। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपये में शेयर खरीदा है। ठीक है दोस्तों। और आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? फटाफट से आंसर आपने क्या लगाया है? 59 का क्या होगा? जिन लोगों ने बी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा, आपके 1 नंबर पक्के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आप लोगों ने लगाया है? चलिए यहाँ पर जिन्होंने डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 1 नंबर आपके पक्के हो गए जिन लोगों ने डी लगाया। चलिए अगला नेक्स्ट। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सेविंग बैंक खाते में धन रखना। ठीक है दोस्तों। रखा धन जो कि होता है उसमें यह विकल्प का उदाहरण, निवेश का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है। चलिए अगला है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश में कौन सी सही विशेषता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने लगाया है कि निवेश और दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य पास किए जा सकते हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? चौथा, निवेश में उच्च रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ए जिन्होंने लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? चलिए जिन्होंने डी लगाया है, सोने के गहने खरीदना, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, निवेश का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ग्राफ से संबंधित है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत
वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, किन्होंने क्या लगाया है, फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर स्कोर हम चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 2012 और 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आपने लगाया है दोस्तों? चलिए, जिन्होंने सी आंसर लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, कितनी थी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, आप लोगों ने क्या लगाया, फटाफट से आंसर दीजिए। जिन्होंने डी लगाया है 3150, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है? फटाफट से आंसर दीजिए। आपने क्या लगाया दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, जिन्होंने 7:10 लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नंबर आपके मिल गए। चलिए नेक्स्ट। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत थी? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या लगाया आप लोगों ने? चलिए, जिन्होंने 93.75 लगाया, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इस ग्राफ में धन आरेख देखना है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको आपको देना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन इतना है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में औसत उत्पादन ठीक बराबर था? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007। जिन्होंने डी लगाया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट थी, कितनी थी? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? चलिए, जिन्होंने 23% लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपने क्या लगाया दोस्तों? जिन लोगों ने 2002 लगाया है उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या दिया है उनको बता देता हूँ। एक दिया हुआ है 3, 2, 4। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जिन लोगों ने डी लगाया है 4, उनका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, मोबाइल का उत्पादन जो है अधिक हुआ है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित जो कि प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? आप लोगों ने क्या लगाया दोस्तों? चलिए, जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए कितना? 183.33%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला दिया हुआ है, इसमें आप 5 कंपनियां हैं, इसमें कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है और इस तालिका में लेखा और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। इसमें आपको डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि रेखा विभाग में कंपनी ई 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी में 40 कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी
ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? फटाफट से आंसर दीजिए। आप लोगों ने क्या लगाया दोस्तों? जिन्होंने 77 लगाया, बी उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक करिए दोस्तों, 80 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? अधिक है? फटाफट से आंसर दीजिए। क्या आप लोगों ने लगाया है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 234.29, बी इच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कर्मचारियों कुल महिला कर्मचारियों के अनुपात कितना होगा? पुरुष और महिलाओं के अनुपात बताना है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। 76 का क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ए नंबर लगाया है 208:115, उनका राइट आंसर हो जाएगा, उनका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कंपनी जो कि डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और उनकी सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर इसमें अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच कितना अंतर है? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जिन्होंने सी लगाया है 138, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला दिया है तालिका, इसमें देखना है कि गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्य ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण देती है। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है फटाफट से देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या है, आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। क्या आप लोगों ने लगा के आया है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने क्या लगाया है 2.4, जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2.4 ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद रह गया दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ 78 का रह गया था। चलिए देख लेते हैं उसको भी। अगला है, लेखा विभाग की कंपनी बी महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात कितना था? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। क्या था इसका आंसर? चलिए जिन लोगों का 35:11 आया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में आते हैं। चलिए वीडियो के बढ़ने से पहले फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। आप लोगों ने क्या लगाया दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 5 मिलियन, सी जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन ही देखेंगे, आंसर देखेंगे क्वेश्चन के। चलिए यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुष की जनसंख्या 2.4 मिलियन है तो ई के लिए मिलियन जो कि 6 मिलियन दिया हुआ है तो राज्य में बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। क्या आप लोगों ने लगाया है? जिन लोगों ने क्या लगाया है अनुपात 1:2, उनका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका पूरा एनालिसिस होगा दोस्तों, पूरा पेपर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि राज्य सी में कुल जनसंख्या 4 मिलियन है और राज्य सी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या आपने लगाया है? चलिए, जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपने कितने राइट किए, कितने आपके रॉन्ग गए। चलिए अगला है, राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी? राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिला 1.8 मिलियन है। फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जिन्होंने लगाया है, क्या लगाया है? इनमें नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए, जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा निरंजन नदी, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध को जो कि ज्ञान प्राप्त हुआ वह निरंजना नदी पर प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जो कि राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बता देता हूँ, पाटलिपुत्र, मगध या फिर कुरुक्षेत्र या फिर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा दोस्तों, देख लीजिएगा अपना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अपना बताइएगा दोस्तों किसका सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए 85 का कैसे हो जाएगा? कन्नौज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर शायद यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कन्नौज लिखा हुआ है यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है दोस्तों, पेपर हमारा ऐसे ही आया था। चलिए तो एज करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पर कन्नौज लिखा है तो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार जिसे गुरिल्ला रणनीति थी, किसकी थी? फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मराठा, ए इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में दौरान डार्लिंग नदी जो कि नर्तकी क्या है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जो कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। फटाफट से आंसर दिए, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर? 87 के क्या हो जाएगा? मोम लोपी डलाई कास्टिंग, डी जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हसरत मोहनी, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या लगाया आप लोगों ने क्या लगाया दोस्तों? चलिए यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया बंगाल का विभाजन करने का निर्णय, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, ब्रिटिश में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर, संस्कृत, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने यहाँ पर सी नहीं है, क्या हो गया? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लेता हूँ, ब्रिटिश में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी जो कि उनकी प्रमुख क्या लैंग्वेज थी, ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा 91 का? चलिए
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रांतीय स्तर पर द्वैशासन की उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की दोस्तों। चलिए फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी ने निर्णय के पीछे कारण था। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो है एकता लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला है, चलिए अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात की तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। फटाफट से आंसर जी देखो। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, थार मरुस्थल। जिन्होंने थार लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपके मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों जो कि टाइम जोन है उसमें विभाजित किया गया है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या होगा आंसर। यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर हो जाएगा रुग्णता। ठीक है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों ने क्या लगाया। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा करवती। ठीक है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फटाफट से पहले लाइक कर देंगे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो को मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप का मैं पेपर सॉल्व दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपके स्कोर बताना है आपको कितने स्कोर आपने किए। ठीक है, चलिए अगला है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। चलिए फटाफट से बताइए कौन सी योजना शुरू की गई स्थिरता के साथ विकास। चलिए 98 का क्या हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। फटाफट से आंसर दिए दोस्तों, क्या होगा इसका दोस्तों आंसर। यहाँ पर हो जाएगा अमेज़न वर्षा। जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का 16 अक्टूबर का 2022 का। ठीक है, तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने कितने स्कोर किए हैं, आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। नेक्स्ट इसका रहेगा अगले शिफ्ट में, अगला शिफ्ट का जो सेकंड मीटिंग का एग्ज़ाम्स का पेपर, जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको मैं दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।